हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था वाक्य, और वाक्य में अपने रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार जो वो स्पष्ट किए थे। अब आगे जो है सेकंड जो वर्गीकरण है वो है अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो विधानार्थक, विधानार्थक यानी एक टाइप से सकारात्मक वाक्य, जैसे राम पढ़ता है, श्याम खेलता है। कोई भी एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अपने कह दे तो वो क्या विधानार्थक। फिर उसके बाद में है निषेधार्थक, यानी मना करना, निषेधार्थक। जैसे अब ये कह दे राम पढ़ता नहीं है, राम पढ़ता नहीं है। अब यहां राम पढ़ता है सकारात्मक है, यहां राम पढ़ता नहीं है यानी नकारात्मक। थर्ड नंबर पर अपने जो प्रकार है वो है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या रहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे क्या आप दिल्ली जा रहे हो? अब उत्तर जो भी है हाँ ना, पीछे क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका मतलब वो वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक। उसके बाद में आज्ञार्थक। अब आज्ञार्थक का मतलब होता है आज्ञा देना, ऑर्डर करना। जैसे तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, या आप खिड़की बंद करके आओ, या आप खिड़की बंद कर दो, आप खिड़की बंद कर दो। देखो तुम बाहर जाओ, आप खिड़की बंद कर दो। जहां पर पता लगे ऑर्डर वाले वाक्य जो हैं वो किस में आएंगे? तो आज्ञार्थक में आएंगे। उसके बाद में है इच्छार्थक, इच्छार्थक। और सबसे बड़ी अपनी जो इच्छा है कि आप सबका राजकीय सेवा में चयन हो। अब ये क्या है? एक इच्छा है कि आप सबका राजकीय सेवा में चयन हो। चाहे अपने जैसे विश करते हैं, जैसे आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, मंगल में हो। तो ये जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस है? तो इच्छार्थक। देखो विधानार्थक, निषेधार्थक, मतलब शब्दों में ही है क्लियरेंस बात। निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक। फिर है संदेहार्थक, यानी डाउट। शायद कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कंसर्न नहीं है कोई भी बात कि कौन आ रहा है, तो शायद। चाहे ऐसे करें, चाय में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, अब पता नहीं क्या गिरा है, कुछ गिरा है, तो वहां क्या है? संदेह है। शायद कोई बोल रहा है, चाहे अपने ये कहते हैं शायद बारिश हो जाए, तो इस तरह का वाक्य जो है वो क्या है? संदेहार्थक। उसके बाद भी है संकेतार्थक। अब संकेतार्थक में क्या होता है? जैसे यदि मैं पढ़ा होता तो सफल जरूर होता। अब जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 10th के बाद में छोड़ देते हैं, और जब 4-5 साल बाद में मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि यदि मैं पढ़ा होता तो मैं भी सफल जरूर होता। तो ये क्या है? एक संकेत दे रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे हमने कहते हैं यदि आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे। देखो यदि आप मेहनत करोगे तो ये इंडिकेशन है, पहले ये करना पड़ेगा आपको, फिर वो जो अचीवमेंट क्या होनी है कि सफलता आपको मिलनी है। जैसे अपने कहते हैं कि यदि बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होगी, बारिश होएगी तभी क्या होगी? फसल जो वो अपनी अच्छी होगी। और लास्ट जो है वो क्या है? विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी। ये इंग्लिश में साफ इसलिए कि इजी हो जाएगा अपने लिए। तो विस्मयादिबोधक अब क्या है? इस तरह का सिंबल लगाएगा, या अरे, ओ, वाह,
ये जो शब्द है ये साथ लगेंगे। अरे ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक में क्या होगा, अरे ओ वाह, या आपने ये कह दे कि ये निशान जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सिंबल है यानी विस्मय बोधक चिन्ह जो है वो इस वाक्य में लगा होगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयादिबोधक। उसके बाद में एक इसमें पॉइंट और पूछते हैं कि वाक्य के तत्व कितने हैं, वाक्य के तत्व कितने हैं। ये जानते हैं कि वाक्य के तत्व जो हैं वो हैं 6। वाक्य के तत्व कितने हैं, वाक्य के तत्व, और वाक्य के तत्व जो है वो है 6। अब देखो वाक्य के अंग की बात करें तो वाक्य के अंग जो है वो है 2। कौन कौन से हैं, तो उद्देश्य और विधेय। और वर्गीकरण की बात करें तो रचना के आधार पर वर्गीकरण है और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पे 3 प्रकार का वर्गीकरण है और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार का। और लास्ट इसमें क्या है, वाक्य के तत्व कितने हैं, तो 6 जो है वो क्या है, तत्व है। अब पहला वाक्य की योग्यता, पहला। दूसरा जो है वो है आकांक्षा। सेंटेंस पढ़ने के बाद में ऐसे नहीं रहे कि कोई इच्छा जो रह जाए जानने के लिए, उसके बाद में अर्थ प्रकट करने की उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा कोई भी सेंटेंस अपने लिख दे तो उसके बाद में जैसे हमने ये लिख दिया राम खा रहा है, अब अपनी इच्छा क्या रहेगी, क्या खा रहा है। और यदि अपने ये लिख देते राम आम खा रहा है या खाना खा रहा है, इसका मीन वो जिज्ञासा जो है वो अपनी क्या होगी, शांत होगी। तो ये राम आम खा रहा है, ये क्या है, आकांक्षा को जो है वो वाक्य का क्या एक मेन तत्व। देखो योग्यता, आकांक्षा, फिर उसके बाद में है सार्थकता। कोई भी वाक्य जो है उसका सार्थक होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ यहां लिख दिया राम और फिर कोई आगे घर को यहीं छोड़ दिया। अब ये राम घर को क्या है, क्योंकि वाक्य की सार्थकता जो है वो क्या नहीं हो रही, प्रकट नहीं हो रही। उसके बाद में क्या होता है समीपता। अब समीपता का मतलब है नजदीक नजदीक। जैसे आपने राम तो यहां लिख दिया और शाम यहां लिख दिया और पता नहीं घर कहां लिखा है, जाता है पता ही नहीं कहां लिखा है। तो समीपता यदि नहीं है तो भी वाक्य जो वो क्या रहता है, अपना अधूरा रहता है। योग्यता, अर्थ की योग्यता होनी चाहिए। आकांक्षा, वाक्य को पूरा करने वाला पूरा होना चाहिए ताकि कोई भी जिज्ञासा जो है वाक्य रीडर के या पाठक के मन में नहीं रहनी चाहिए। सार्थकता, एक सार्थक अर्थ जरूर निकलना चाहिए। समीपता, अब समीपता क्या होता है कि वाक्य में जो शब्द अपने यूज कर रहे हैं वो नजदीक लिखे होने जरूरी। उसके बाद में क्या है अन्वय। अब अन्वय क्या होता है, जो कर्ता और कर्म इनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है इनके बीच में। जैसे लड़का या लड़की खाना खाता है, क्या ये सही है, लड़की खाना खाता है, नहीं, यहां लड़की खाना खाती है। तो ये कर्ता इनके बीच में, क्रिया और कर्म के बीच में क्या होना चाहिए, एक जो सही उनका संबंध जो है वो स्थापित होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। और उसके बाद में क्या है, छठा जो तत्व है वो है पदक्रम। एक उचित क्रम जो है वो होना जरूरी है। देखो वाक्य के तत्वों की बात करें तो वाक्य के तत्व कितने हैं, 6। योग्यता, आकांक्षा, सार्थकता, समीपता, अन्वय और पदक्रम। इसमें अपने को ये एक मीन है जो अपने को समझना है कि इसमें क्या होता है, कर्ता और कर्म के अकॉर्डिंग ही अपने को वाक्य जो है वो करना पड़ता है। जैसे लड़की खाना खाता है, यहाँ ये खाता है कि बजाय क्या आना चाहिए था, खाती। ये जो है यूज हो रहा है वो क्या है, वाक्य में अन्वय की अन्वय है। और पदक्रम क्या है कि उनका उचित क्रम होना जरूरी है। तो देखो अपने को वाक्य वाले टॉपिक में क्या ध्यान रखना है, एक तो अंग, 2 अंग हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा कौन सा है, विधेय। उसके बाद में वाक्य का वर्गीकरण जो है वो समझाना चाहिए। एक तो है रचना के आधार पर और दूसरा जो है वो किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के, और अर्थ के आधार की बात करें तो अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8 प्रकार।
ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। ये 8 प्रकार कौन कौन से? विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक। उसके बाद में है संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक और विस्मयादिबोधक। और उसके बाद में इस टॉपिक में अपने जो रीडिंग लगानी है वो किसकी लगानी है कि वाक्य के तत्व कितने हैं। तो वाक्य के तत्व कितने हैं? 6 ये तत्व हैं: योग्यता, आकांक्षा, सार्थकता, समीपता, अन्य और पदक्रम। इस तरह से अपना तीसरा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वो पूरा होता है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको ग्रुप में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।